नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अभी हम गए नहीं प्लाट पर से, ये आए थे खाना खाने। अब साथ में चल रहे हैं वहाँ पर जो काम होगा, क्योंकि अभी हमारा 1-2 दिन वहाँ पर काम नहीं है, लिंटर पड़ रहा है और आज खंभे पिलर उठाए जाएंगे। तो चलिए चलते देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर काम चालू है, ये देखिए पिलर भरे जा रहे हैं। तो हमारा वहाँ पर आज कुछ काम नहीं है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत घास फूस है, बैठने वाला नहीं है। ये है दूसरे की जगह, लेकिन थोड़ा सा साफ कर देंगे, बैठ के खाओ पियो कुछ भी करो। और आज है 29 मई, दिन है सोमवार। और यहाँ पर फिर हम सफाई करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे और बड़े सभी लोग बैठते हैं। क्योंकि यहाँ पर पेड़ है तो छाया अच्छी रहती है, ठंडक रहती है। तो जैसे लेबर मिस्त्री लोग या हम लोग नाश्ता करना है या ऐसे थोड़ा सा सुस्ताने लगे तो छाया अच्छी है यहाँ पर, इसलिए हमने कहा चलो साफ कर देते हैं और थोड़ा सा बराबर कर देंगे, तो खाने पीने वाली जगह हो जाएगी सही से। क्योंकि जहाँ साफ रहता है वहाँ खाते पीते भी अच्छा लगता है, चाहे जंगल में हो चाहे घर में हो, कहीं पर भी हो। थोड़ा सा हम काम में लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी काम है नहीं हमारे लायक कि मोरंग छानना हो, जैसे ऐसे काम अभी करना नहीं है जब तक ये पिलर भर नहीं जाएंगे सारे। जब दीवार बनने लगेगी तब हमारा काम शुरू होगा वहाँ पर। जैसे थोड़ा बहुत काम जो मदद हमसे हो पाएगी तो कर देंगे। वैसे तो लेबर मिस्त्री हैं, लेकिन घर वालों को भी लगना पड़ता है, तभी घर का काम हो पाता है। कोई भी काम हो, जितने लोग हो उतने ही कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लगे हुए हैं, पापा इनके साथ में वहाँ पर लगे हुए हैं, कहीं कुछ लाओ कहीं कुछ बताना, कहीं कुछ काम साथ में कराना। तो यहाँ पर कौन कभी किसी ने शायद साफ किया होगा, तो बहुत बड़ी बड़ी घास थी, वही फावड़े से खोद रहे थे और मिट्टी को बराबर करते जा रहे थे। बड़ी बड़ी घास जैसे जिससे डिलवा बीने जाते हैं ना, वो तो बहुत मजबूत होती है, इसीलिए खुरपी से तो बनता नहीं, तो फावड़े से लगे हुए हैं इसको बराबर करने में। मेहनत तो दोस्तों बहुत ज्यादा पड़ रही थी, लेकिन साफ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा बैठते हुए। ऐसे हम आते थे तो सोचते थे कहाँ पर बैठे, और रौनक के पापा कह रहे थे एक तखत मंगा देंगे तो यहीं पर डाल देंगे छाया में, जिससे कोई गांव का आया या आते जाते कोई आ गया बैठने देखने तो आराम से वो भी बैठेगा। और या बच्चे पहुंच जाते हैं तो बैठे हैं, या लेट भी गए, जैसे इशू है थक जाता है तो लेट भी गया, इसीलिए कह रहे थे एक तखत मंगवा लेंगे तो यहीं पर पड़ा रहेगा। इसीलिए हम और भी ज्यादा साफ कर रहे थे। ये तो कह रहे थे थोड़ी सी जगह साफ कर लो, हमने काफी जगह साफ कर ली थी। और देखिए ये मानता नहीं, बहुत ज्यादा इस समय मेहनत कर रहा है, काम में लगा ही रहता है, कहीं मिस्त्री के पास कहीं हमारे पास। ये देखिए ये कोना पूरा हमने साफ कर दिया है, अभी और भी समेट रहे थे, जहां तक समेट पाएंगे हम कूड़ा सारा समेट देंगे। उसके बाद झाड़ू लगा के जो छोटी छोटी घास है ना उसको भी छील देंगे, और फिर मिट्टी पूरी बराबर करनी है अभी, तब जाके बराबर होगा, फिर पानी का छिड़काव होगा। यही सब काम में लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर पिलर भरे जा रहे हैं, अभी आज भरे जाएंगे कल भरे जाएंगे, तब जाके पूरे होंगे पिलर हमारे। और आप लोगों ने कल के वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, और आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार सपोर्ट के वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं। और आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कुछ सवाल भी किए थे, तो आगे चल के आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आप चैनल पर हमारे बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगा के हम साफ कर रहे थे, पहले फावड़े से फिर खुरपे से बराबर किया, फिर झाड़ू से सारा कूड़ा हटाया, उसके बाद यहाँ जहाँ फावड़ा चलाया था ना वहाँ खुरपी से बराबर कर रहे थे। कोई भी काम हम करते हैं तो फिर ढंग से ही करते हैं, जब देखने में अच्छा लगे।
लेबर लोग भी कह रहे थे कितना क्यों परेशान हो, कौन सा यहाँ पर तुमको रहना है, लेकिन हमने कहा नहीं, अगर कुछ काम करो तो फिर अच्छे से करो तो अच्छा लगे। और यहाँ पर लगभग लगभग काम निपट ही गया है आज का, क्योंकि दोपहर में ये लोग छुट्टी नहीं करते, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ये लोग भी। सुबह आ जाते हैं और लगातार काम करते ही रहते हैं। तो ये लोग गांव घर के ही हैं हमारे, कोई दूर के नहीं है, तो अपना घर समझकर काम कर रहे हैं ये लोग। तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हमारा काम निपट गया है। जब ये लोग, इन लोगों का काम खत्म हो जाएगा ना, बाल्टी खाली होगी, तब हमारा फिर से काम शुरू होगा पानी वाला। और जहाँ पर हम बैठे हैं इसके पास नीम का पेड़ है और भी कई पेड़ हैं, तो यहाँ पर छाया रहती है सारा दिन। तो लेबर मिस्त्री सब लोग चले गए हैं और यहाँ पर लगे हुए हैं, हम यहीं पर पानी छिड़केंगे जहाँ पर बराबर किया है। इसको यहाँ पे पानी डाल देते हैं जहाँ पर हमने सफाई की है, ताकि ये मिट्टी बराबर हो। ऐसे करके पानी डाल देंगे तो सब मिट्टी बैठ जाएगी। तो चमका दिया है हमने पूरा नए घर की जमीन को। ये हमारी तो नहीं है, लेकिन किसी की भी हो, कौन सा हम जमीन तो किसी की ले लेंगे नहीं, लेकिन साफ रहता है आसपास तो अच्छा रहता है जहाँ हम काम करते हैं। तो पूरी अच्छा लगने लगा है, वहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। तो 4 से 5 बड़ी बड़ी बाल्टी हमने पानी डाल दिया था, ताकि मिट्टी सारी बैठ जाएगी तो उड़ेगी भी नहीं और साफ भी हो जाएगी, अच्छा लगने लगेगा देखने में। और यहाँ पर उन्होंने लिप्टिस लगाया हुआ था तो कटवा लिया था, तो वही छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। और बस इसके बाद फिर हम भी जाएंगे घर। ईसु हैं, कनक हैं, 3 लोग हैं। रौनक नहीं आई थी, रौनक धूप से बहुत डरती है, धूप में नहीं जाती, गांव में भी खेत में नहीं जाती है, वो बहुत कम जाएगी। कह रही थी धूप में हम नहीं जाएंगे, फिर किसी दिन मम्मी चलेंगे, आज धूप बहुत तेज है। तो कनक ईसु चले आए, ये थोड़ा सा मजबूत है, वो थोड़ा सा कोमल ज्यादा है, धूप ऊप में नहीं निकलती है, तो वो नहीं आई है। तो मेहनत तो बहुत पड़ गई है, लेकिन साफ हो गया है। और इसके बाद हाथ पैर धुल लेंगे, यहाँ पर थोड़ा रह गया तो पानी डाल देंगे। बाकी लिंटर में तो डाल गए हैं वो लोग, तो हमको नहीं डालना पड़ेगा, नहीं तो डालना पड़ता, सुबह डालना पड़ेगा पानी जहाँ पर लिंटर डाला गया है। ये दीवार पर डाल दो चीटी चीटी सब। दोस्तों, आप लोगों के काफी सवाल है, यहाँ पर घर क्यों बना रही है, पुराने घर का क्या करेंगे, बेच देंगे या नहीं, तो इसके सारे सवाल आपको आगे मिलते रहेंगे। रही बात बेचने की, तो वो हमारा पुश्तैनी मकान है, हमारे बुजुर्गों का है, तो बेचने का तो कुछ सवाल ही नहीं होता है। जितना बन पाएगा उतना बन पाएगा, बाकी बेचने का तो सपने में भी हम नहीं सोच सकते हैं। तो अभी हमारे पापा यहाँ पर छोड़ गए थे, पापा उनको कुछ काम है पापा लोगों को, तो हम लोग आ रहे थे। हमको भंडारा का आनंद मिल गया था, तो हम ये भंडारा खा के आए हैं। नुटकी तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेत की रास्ता से। आए हैं वापस और आके नहाया है, क्योंकि वहाँ पर साफ किया था सब, तो और कपड़े धुल कर डाल दिए हैं। और देखते हैं खाने में क्या बनेगा, क्या है क्या नहीं। पहले लाइट जलाते हैं। भैया ईसु, रोटियां तो इतनी रखी। तो आते ही नहाया था, नहाने के बाद फिर लग गए हैं खाने की तैयारी में, क्योंकि शाम हो गई है। तो रास्ते में बाजार पड़ी थी, तो बाजार से सब्जी लानी थी, तो सब्जी ले आए थे, इसीलिए हम बाद में आए थे। और ईसु को और कनक को
इनके पापा छोड़ आए थे, गांव के बाहर छोड़ के चले गए थे, तो ये लोग वहीं से आ रहे थे। तो कहीं भंडारा मिला होगा तो वहीं पे प्रसाद मिल गया होगा, वही आप लोगों से बता रहा था ये। तो कुंदरू रखी हुई थी, कुंदरू काट ली है, वही कुंदरू छौंक देंगे। तो कुंदरू की सब्जी रोटी बना लेंगे। रोटी थोड़ी ही बनानी है क्योंकि सुबह की रोटी रखी है। अगर रखी होती है दोस्तों तो फिर हम वो खराब नहीं करते हैं, वो खा लेते हैं, बस ताजी थोड़ी सी बना देते हैं। पहले बड़े भैया थे तो उनके लिए और रौनक के पापा के लिए बना देते थे या मम्मी के लिए, और हम लोग खा लेते थे सुबह की रोटी। लेकिन अब भैया नहीं है तो फिर मम्मी भी खा लेती हैं सुबह की रोटी। जैसे ज़्यादा रखी होती है तो फिर सुबह से काम चल जाता है, अगर नहीं होती तो फिर थोड़ी बहुत बना लेंगे मम्मी के लिए और रौनक के पापा के लिए, हम लोग सुबह वाली खा लेंगे। क्योंकि देखा है आप लोगों ने 5 से 6 रोटी तो रखी, हम लोगों के लिए रखी है, हमारे बच्चों के लिए। तो थोड़ी सी रोटी बना लेंगे, लेकिन थोड़ी क्या, थोड़ा सा आटा हमसे ज़्यादा हो गया था तो 1-2 खत्म हुई थी सुबह वाली, बाकी ताजी से ही काम चल गया था। और फिर पशुओं को खिलानी पड़ी थी हमको रोटियां। कभी कभी ना हम थोड़ा आटा लगाते हो जाता है ज़्यादा, ऐसा ही हुआ था आज। पहले हमने सोचा थोड़ा है, लेकिन लगाया तब खाने भर का हो गया था, क्योंकि बच्चों ने, ईशु ने खाया नहीं था खाना और कनक ने भी 1 रोटी ही खाई थी। इसके बाद सब्जी बना ली है और बनने लगी है रोटियां हमारी। कुंदरू की सब्जी हमको बहुत पसंद है, चाहे काट के बनाओ चाहे भरवा बनाओ, दोनों तरीके से कुंदरू की सब्जी अच्छी लगती है। इसीलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर कुंदरू जरूर आती है बाजार से। तो फटाफट रोटियां बनने लगी हैं और बाहर सब लोग बैठे हैं। इसके बाद खाना पीना सबका हो गया है और बर्तन आज यहीं पर धुल लेंगे, क्योंकि बाहर लाइट नहीं लगी है, बाहर लगे हैं पंखा, और जब पंखा चलता है तो लाइट वाला प्लग नहीं लग पाता है। तो इसलिए हमने कहा चलो पंखा, ईशु लेटा हुआ है तो फिर रोने लगेगा अगर हम पंखा हटा देंगे। हमने कहा चलो अंदर ही साफ कर लेते हैं। और सब्जी वैसे भी हमने आज पैन में बनाई है, कढ़ाई नहीं चढ़ाई है। जब ज्यादा काम होता है, आप थके होते हो तो बस ऐसा लगता है कम से कम बर्तन हो, लेकिन फिर भी कितने कम होंगे, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। किसी में पानी पीते हैं, और गर्मियों में आजकल तो ग्लास बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर थोड़े थोड़े करके यहीं पर धुल लिए हैं और गैस साफ कर दी है, सारा काम खत्म कर देंगे। सुबह भी जल्दी वहां पर जाना है, क्योंकि अब तो सुबह जल्दी उठना है, घर का काम करना और वहां पर भी पहुंचना है। तो जहां तक हो सके शाम को काम निपटा दो तो ज्यादा सही रहेगा। सारे बर्तन धुल देंगे, इसके बाद ये पानी वाली टंकी धुल देंगे। इस समय लाइट बड़ा गड़बड़ कर रही है, सुबह 3 बजे कभी 2 बजे चली जाती है, तो सुबह पानी की दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर रसोई के कपड़े धुल के डाल दिए, सिंक भी धुल देंगे और उसके बाद फिर ये टंकी धुल के इसमें पानी भर के रख देंगे। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि आपको कोई ज़रूरत हो तो बताना, तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई ज़रूरत होगी तो हम आप लोगों से ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग ही मेरे अपने हो, मेरा परिवार हो, मेरे दुख सुख में शामिल रहते हो, मेरे लिए इतनी सारी दुआएं करते हो, तो ज़रूर बताऊंगी। अगर कोई परेशानी होगी तो बस भगवान से आप दुआ करते रहिए, बस सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो चलिए, हमारा काम तो हो गया है और यहाँ पर सिंक भी साफ कर दिया है, कपड़े भी धुल गए हैं। अब टंकी धुल देंगे, ये बाल्टी धुल दिया है और सब में पानी भर के रख देंगे। और आज सुबह से मूड खराब था, क्योंकि हमारा माइक नहीं मिल रहा था। आज बिना माइक के ही वॉइस ओवर किया था और मिला कहाँ, सारा दिन ढूंढते ढूंढते दिमाग खराब हो गया। मिला कहाँ हमारी दवा वाली पन्नी में, दवा भी आज सारा दिन नहीं खाई, इसीलिए दवा खाते तो मिल जाता, लेकिन दवा भी नहीं खाई है। इनके पापा ने ढूंढा तब जाके वो पन्नी मिली, उसी पन्नी में माइक रखा हुआ था, क्योंकि रात में एडिट किया था और उसी पन्नी में रख दिया था, दवा खाई थी। तो ऐसा दिमाग कभी हो जाता है, हमको ही नहीं याद रहता है कहाँ रख दिया है। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।